Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। तो जैसे कि हम रैपिड रिवीजन सीरीज कर रहे थे जिसमें हमने बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का रिवाइज कर लिया था और इवन ज्योग्राफी का भी कुछ पोर्शन जो है रिवाइज कर लिया था। तो आज जो है हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ वीडियोस होगी जिसमें हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखेंगे हिस्ट्री के। तो पहले मैं बता दूं कि आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि मैंने जो है आज जो पेज पे लिखा है टाइप करने का टाइम नहीं मिला, काफ़ी टाइम लगता है एक एक वर्ड टाइप करने में। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे अपने टॉप कॉर्नर पे यहाँ पर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से जाके वॉच क्वालिटी को मिनिमम 360 रखिए। ठीक है, तो आगे इससे हम जो है ऐसे पेज पे लिखकर जो है नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी में जो है देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए मैनेज कीजिए, आपको पीडीएफ तो वैसे भी मिलेगी ही टेलीग्राम पर, आप वहाँ से ले लेना। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, तो पहला हम इवेंट देखेंगे कि कौन इवेंट है, किस साल में वो इवेंट हुआ है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ये चीज हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट होगा आपका सिपाही म्यूटिनी। देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 है जो कि हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो उसी को कहा जाता है सिपाही म्यूटिनी। मतलब जो सिपाहियों ने विद्रोह किया था, बगावत जो की थी। तो कब हुई थी ये? 1857 में। आप याद रखेंगे, आपके पास डेट भी पूछी जा सकती है और कभी कभी यही पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसे कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि सिपाही म्यूटिनी को ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। तो ये आप शॉर्ट में पॉइंट याद रखेंगे। अगला पॉइंट होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी है? 1885 में बनी है। किसने शुरू की थी? ये आपके पास पूछा जाता है। ए ओ ह्यूम जो है, इन्होंने शुरू की थी। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी थे। डब्ल्यू सी बैनर्जी जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अक्सर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसे किसने बनाया था? 1885 में जो इनिशिएट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन किसने रखी थी? ए ओ ह्यूम। क्या आप ए ओ ह्यूम की फुल फॉर्म जानते हैं? इनका पूरा का पूरा नाम क्या था? ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो है वो नीचे भी नाम लिख दिया है। अब यहाँ से जो है पढ़ेंगे। ए ह्यूम का पूरा जो नाम था एलन ऑक्टेविन ह्यूम था। क्या था? एलन ऑक्टेविन ह्यूम। चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, उसके बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है 1906 में, जिसमें जो है बाइकाट करते हैं फॉरेन गुड्स का। जो भी बाहर के जो भी गुड्स है, बाहर से जो भी चीजें आती थी मैन्युफैक्चरिंग होके, तो उनका बाइकाट करते थे और स्वदेशी जो चीजें थी उन्हें अपना रहे थे। फिर उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट इवेंट होम रूल मूवमेंट है। ठीक है, इसके बीच में भी कुछ हो रहा है, जैसे कि मुस्लिम लीग बन गई या वो कुछ, वो सारी चीजें नहीं, कुछ कुछ मेन मेन मैंने रखे हुए हैं। होम रूल मूवमेंट है 1916 से और 1918 तक चला और 2 साल के बाद कोलैप्स भी हो गया था। और ये पूछा जाता है कि होम रूल मूवमेंट जो था ये किसने स्टार्ट किया था, कौन इसे लीड कर रहा था? तो एनी बेसेंट जो थी वो इसे लीड कर रही थी। ठीक है, तो याद रखेंगे एनी बेसेंट जो थी वो होम रूल मूवमेंट को लीड कर रही थी और 2 साल के बाद ये मूवमेंट कोलैप्स भी हो गई थी। फिर लखनऊ पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, जो है हिंदू मुस्लिम जो थी उनकी जो है वो यूनिटी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश जो थे वो काफी जो है वो कमजोर पड़ गए थे। तो ये इसका जो है काफी जो है एक इम्पैक्ट पड़ा था लखनऊ पैक्ट का, जो कि 1916 में जो था वो इवेंट ये स्टार्ट हुआ था। और उसकी वजह से ब्रिटिश पे काफी असर पड़ा था, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम थे वो यूनाइट हो चुके थे। फिर क्या होता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है, जो कि 1920 में था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नॉन वायलेंट एक मूवमेंट थी, जो कि गांधी जी जिसे लीड कर रहे थे, 1920 में थी। उसके बाद जो है खिलाफत मूवमेंट आती है। खिलाफत मूवमेंट 1920 में ही मोहम्मद अली। पूछा जाता है खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट की? तो यहाँ पर आप नाम याद रखेंगे, मोहम्मद अली का एंड शौकत अली का। तो मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे जो कि खिलाफत मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट की थी। क्यों? क्योंकि जो टर्की था, जो हम ये डिटेल में पढ़ ही चुके हैं,
जो टर्की था वहाँ पर जो था ताकि जो खिलाफत जो थी उसकी रिस्टोरेशन कर सके, ठीक है? तो इस वजह से जो है यहाँ पर इंडिया में उन्होंने जो है ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। फिर क्या हो जाता है 1922 में जो है चौरी चौरा का इंसिडेंट हो जाता है। तो जिसमें जो 1922 में होता है यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस जब मूवमेंट थे जो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, लेकिन इसी से रिलेटेड जो है ये है चौरी चौरा का इंसिडेंट। 1922 में काफ़ी क्लैश होता है जिसमें जो मॉब होता है वो पुलिस के साथ क्लैश करता है, जिसमें 22 पुलिसमैन जो थी उनकी डेथ हो जाती है। तो गांधी जी ने फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो 1920 में स्टार्ट की थी, उसका उसे बंद कर दिया था, ठीक है? तो उसको कॉल ऑफ कह दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। उसके बाद क्या होता है, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं गांधी जी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डेट याद रखेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट होती है, तो 1920 में 4 सितंबर को जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट होती है, याद रखेंगे 1920 में होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो स्टॉप कर दी, ठीक है? तो फिर गांधी जी जो है विद द सपोर्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट लेकर, तो यहाँ पर जो है हिंदूज एंड मुस्लिम जो है उन्होंने लॉन्च की एक और मूवमेंट, जिस मूवमेंट को जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा गया। तो आप याद रखेंगे ये सारे मैंने जो है ऑब्जेक्टिव जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कवर किए हुए हैं, ऑलरेडी कवर किए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आरआरबी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आया था, स्वराज पार्टी किसने बनाई, और मैंने ये क्वेश्चन जस्ट एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले ही कराया था। 28 तारीख को पहली शिफ्ट हुई थी आरआरबी की, और ये क्वेश्चन मैंने 25 तारीख को जो है करवाया था। आप वो वीडियो देखेंगे 25th की, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था। तो 1923 में जो है 1 जनवरी को जो है वो स्वराज पार्टी जो है वो बनी, ठीक है? तो गांधी जी डिसीजन टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी। अब जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी उसे बंद कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद खिलाफत मूवमेंट तो बनी ही, बट उसके अलावा जो मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे, ठीक है? तो उन्होंने ये स्टार्ट कर दी स्वराज पार्टी, और यही क्वेश्चन जो था वो आपके आरआरबी में इस बार आया था। तो कब आया था? 1923 में 1 जनवरी, याद रखेंगे। फिर अगला जो इवेंट होगा इंपॉर्टेंट, वो दांडी मार्च होगा, जिसे आप साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। 1930 में जो है स्टार्ट होता है साल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च जिसे आप कहते हैं। तो गांधी जी लॉन्च द मूवमेंट, ये गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट की टू ब्रेक द साल्ट लॉ। क्यों स्टार्ट की थी? साल्ट लॉ को जो है वो ब्रेक किया था, ठीक है? तो इसमें जाकर जो है वो गांधी जी ने जो है वो साल्ट लॉ जो अंग्रेजों ने बनाया था उसे ब्रेक किया था, और नमक बना के जो है लोगों को दिखा दिया था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है 1942 में। 9 अगस्त को, याद रखेंगे 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है, लेड बाय द गांधी जी, और ये भी गांधी जी ही स्टार्ट करते हैं। आस्किंग ब्रिटिश टू लीव इंडिया, और यहाँ पर कहते हैं ब्रिटिश को कि अब तुम इंडिया को बिल्कुल जो है वो छोड़ दो, ठीक है? यहाँ से चले जाओ। फिर लास्ट में हम एक और देखेंगे डायरेक्ट एक्शन प्लान, जो था डायरेक्ट एक्शन कैंपेन जो है मुस्लिम लीग ने जो है वो स्टार्ट की थी, ठीक है? जिसमें काफ़ी फिर रियॉट्स भी हुए थे। ये 1946 में जो है स्टार्ट हुई थी 16 अगस्त में, और उसी के अगले साल जो है फिर अंग्रेज जो है वो मजबूर भी हो गए थे जो है यहाँ से जाने के लिए। तो इसे जो है कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके पास पूछा जाता है कलकत्ता किलिंग इज, तो वो भी आप याद रखेंगे डायरेक्ट एक्शन प्लान को ही कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये रिवीजन सीरीज जो है वो अच्छी लगी होगी। इसमें हम शॉर्ट में जो है अपने कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करते हैं, ठीक है? ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है। अगर इस 10 मिनट की वीडियो में आपके 1 या 2 क्वेश्चन भी इससे आ जाए, तो उम्मीद होगी कि ये जो है वीडियो आपके लिए जो है ये 10 मिनट आपके ज़ाया नहीं हुए, और ये वीडियो एक सक्सेसफुल वीडियो होगी। तो आप हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे। हमारे होम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे, हमने जो स्वदेशी मूवमेंट पढ़ी ना, आपके पास एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट डायरेक्ट कि वंदे मातरम मूवमेंट आंध्र प्रदेश में जो थी वो किस मूवमेंट को कहा जा रहा था? तो इसी स्वदेशी मूवमेंट को ही कहा कहते थे
वंदे मातरम मूवमेंट। आंध्र प्रदेश में इसका नाम था वंदे मातरम मूवमेंट। तो टेलीग्राम आप हमारा जॉइन कीजिए, फेसबुक जॉइन कीजिए, जहाँ पर हम आपको जो है जो भी पीडीएफ जो भी इम्पोर्टेंट होगी वो हम दिया करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। हाँ, अगर आप जो है जॉइन करना चाहते हैं मॉक